अब मीरा जी के कहने पर गोस्वामी जी ने अपना नियम तोड़ दिया। अब वो बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गई और गोस्वामी जी ने कहा ठीक है मीरा जी, अब आप बिहारी जी के दर्शन करो। अब मीरा जी बिहारी जी के दर्शन करने गए और भाव चल रहे हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब देखा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, वो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की। तो मीरा के भाव यही थे कि लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब जब गोस्वामी जी ने आज्ञा दी कि जाओ मीरा बिहारी जी के दर्शन करके आओ, तो मीरा आज उन कुंजों गलियों से विहरत करते करते आज बिहारी जी के दर्शन को गई। और आज जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने मीरा अंदर बढ़ी और बिहारी जी के दर्शन किए, तो आज नैनो ही नैनो में बात चल रही है। जैसे ही मीरा ने नेत्र बंद किए, तो आज बिहारी जी ने उनको आज्ञा दी कि देखो मीरा, ये वृंदावन धाम है और यहाँ पर मेरे साथ परम लाडली ब्रज निवासिनी जो यहाँ की मालकिन है श्री राधा रानी जी मेरे साथ विराजमान है। यहाँ मैं तुम्हें पद नहीं दे सकता, यहाँ तुम्हें मैं अपना नहीं सकता। अब मीरा बिलखने लगी, अश्रुपात करने लगी, बिहारी जी से विनय प्रार्थना करने लगी। तो बिहारी जी ने ही खुद मीरा को उत्तर दिया कि मीरा, तुम द्वारका चले जाओ और मैं तुम्हारा वही इंतजार कर रहा हूँ। आज जैसे ही मीरा के कानों में ये शब्द पड़े, तो आज मीरा सीधी वृंदावन से पैदल यात्रा द्वारका की तरफ उनके कदम बढ़े और गाती जा रही है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अब मीरा जी जैसे द्वारका की तरफ दोनों भुजाएं फैला के चली, सत्संग कीर्तन करती जा रही है, मन में भाव चल रहे हैं मीरा जी के। तुम पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र, तुम पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र, मैं तेरा मस्त चकोरा, तुम श्यामल घन घन पिया, मैं नाचूं बनकर मोरा।
ऋतुराज के राज कमल, तुम ऋतुराज के राज कमल, मैं लोभी रस का भंवरा, मेरी बाहाँ पकड़ लो प्रियतम, मैं जैसा हूँ सो तेरा। आपसे प्यार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है, जीना दुश्वार हुआ जाता है। और आज जब मीरा जी द्वारका की तरफ बढ़ी तो उनके जेठ को खबर लग गई कि सुना है मीरा जी का डंका तो आजकल वृंदावन में बज रहा है। तो सेवकों को आज्ञा दी कि महलों के ही लाज जा रही है, जल्दी जाओ मीरा जी को रोक के लेके आओ। आज महल के नौकरों ने मीरा जी को ढूंढा और लेकर फिर से महल आए। आज फिर से मीरा को एकांत कोठरी में डाल दिया और सामने गिरधर जी विराजमान है। अब तो खूब विनय प्रार्थना करने लगी मीरा, विरह बढ़ गई मीरा की, सोच रही कि कब मुझे ऐसा समय मिल जाए कि मैं रात को यहाँ से भाग चलूं। अब जब मीरा जी की ख्याति प्रसिद्ध हुई कि अरे मीरा जी का विष तो अमृत बन गया था, मीरा जी का सालेग्राम जो सर्प थे वो सालेग्राम जी बन गए। जब ऐसी बात अकबर ने सुनी तो अपने शिष्य तानसेन से कहा मुझे उस मीरा के दर्शन करने हैं। तो बोले महाराज वो तो महलों की रानी है, पर मैं एक बार जरूर प्रार्थना करूंगा, शायद ऐसा हो जाए कि आपके दर्शन हो जाए और मीरा जी भी बोल दे। तो आज तानसेन जी ने पत्थर लिखा चित्तौड़गढ़ में, लेकिन वो पत्थर उनके जेठ तक नहीं पहुंचा, ननंद तक पहुंच गया। तो ननंद ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अब उन्होंने सोचा कि शायद मीरा जी की अनुमति है, हम दर्शन कर सकते हैं। अब आज अकबर और उनके शिष्य तानसेन जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान आए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल बरसाने वारी की। तो आज जैसे ही मीरा की महलों की तरफ बढ़े और मीरा से प्रार्थना करी तानसेन जी ने कि आपसे मिलने अकबर जी आए हैं, तो मीरा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि इस हाड़ मास के शरीर से क्या मिलने आए हैं, ये तो हाड़ मास का शरीर है, इसमें क्या है, पंच तत्व शरीर। वैसे ही सुंदरता बाहर से दिख रही है, अंदर से तो वही मलमूत्र ही भरा पड़ा है और कुछ नहीं है, अंदर मलमूत्र बाहर से चमका चमकी। तो अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो तानसेन जी ने सीधा अकबर से कहा। अकबर ने कहा हम उस भाव से नहीं आए, बल्कि हम यह सुनकर आए कि जो मीरा गिरधर की दीवानी है, जो मीरा ठाकुर की दीवानी है, गलियों में साधु संतों के साथ नाच गा रही है, रिझा रही ठाकुर जी को, हम उस मीरा के दर्शन करने आए। तो जब मीरा ने सुना अच्छा आप गिरधर के दर्शन करने आए, तो ठीक है। अब मीरा जी ने गिरधर के दर्शन करवाए और आज जैसे अकबर ने दर्शन किए तो चरना आश्रित हो गए ठाकुर जी के, और चरना आश्रित होकर उन्होंने कहते हैं ठाकुर जी के लिए बहुत महंगी कीमती नवरत्नों वाली माला अर्पण करी ठाकुर जी को। लेकिन मीरा ने कहा देखो ठाकुर जी को कोई धन दौलत मोह माया की जरूरत नहीं है, इसे अपने साथ ही ले जाइए। लेकिन अकबर जी ने कहा मैं ऐसे मोह माया में नहीं दे रहा हूं, मैं तुच्छ मात्र ठाकुर जी के चरणों में धूल मात्र के समान अपने चरण को रख के
दे रहा हूँ। कहते हैं कि जब किसी संत के पास जाओ या कोई हमारा पढ़ाने वाला अध्यापक भी हो या मंदिर में भी हो, कहते कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे कुछ भी ना हो, फल तोड़ लो, पत्थर ही तोड़ लो, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी किसी संत के दर्शन करने जाओ, कभी खाली हाथ ना जाओ, भले 2 फूल तोड़ लो उनके चरणों में चढ़ाने के लिए। ऐसे ही आज अकबर जी भी ठाकुर जी के लिए सुंदर माला ग्रहण करी ठाकुर जी को। तो मीरा जी ने उनसे आग्रह किया, लेकिन जब वो विनय प्रार्थना करने लगे तो मीरा जी ने स्वीकार कर लिया। अब यह बात उनकी नंद को पता चली कि अकबर जी आए थे, क्योंकि पत्थर तो नंद नहीं पड़ा था। अब उनके जेठ आए, उनको पता चल गया कि महल में अकबर आए थे। वैसे ही मुगलों से लड़ाई चल रही थी, जब उनके भाई भोजराज जी को उन्होंने ही मारा था। पर आज जैसे ही उनके जेठ को पता चला कि घर में अकबर आए हुए थे, तो उन्होंने आज अपने सेवकों से आज्ञा करी कि जाओ और जो काफी साल का भूखा शेर हो उसको लेकर आओ। अब गुप्तचर सेवक गए, ढूंढते ढूंढते मिल ही गया ऐसा शेर कि जो काफी दिनों से भूखा हो, और सेवकों को आज्ञा दी कि इस शेर को, भूखे शेर को मीरा की कुटिया में ले जाओ। आज मीरा जी भाव विभोर हैं, अपने ठाकुर जी को भाव सुना रही, और जैसे ही कुटिया की तरफ बढ़े हैं और कुटिया का दरवाजा खुला और शेर को भी बिल्कुल कुटिया में जब प्रवेश किया तो शेर दहाड़ मारने लगा। अब राजा ने सोचा, राणा जी ने सोचा अब तो प्राणा अंत ही हो जाएगा मीरा जी का। लेकिन जैसे ही शेर के नेत्र मीरा के नेत्रों को टकराए तो देखते ही देखते शेर नरसिंह भगवान बन गए। बोले नरसिंह भगवान की। आज शेर नरसिंह भगवान का अवतार लेकर आए और मीरा जी ने कहा, अरे प्रभु वाह, आज इस रूप में दर्शन करने की इच्छा। अब देखते देखते शेर नरसिंह भगवान बन गए, और जैसे वो दूध बाहर देख रहे थे कि हमें पता चलेगा कि मीरा को ये शेर खा जाएगा, तो आज शेर ने उल्टा प्रहार उन्हीं के ऊपर कर दिया। आज शेर महलों में ही घुस गया, और जब महलों में से इधर उधर घुसे, भागा दौड़ी मच गई। राणा जी इधर गए, वो उधर गए, सब इधर उधर हो गए। तो मीरा जी को आज मौका मिल गया। आज मीरा जी दोनों भुजाएं फैला के गोविंद को साथ लेकर द्वारकाधीश की तरफ उनके कदम बढ़े। फुल भक्त वत्सल भगवान की। तो मीरा जी को मौका मिल गया, अब वो भाग चली द्वारिका की तरफ। अब मीरा जी का द्वारकाधीश में आगमन हुआ। अब जैसे ही मीरा जी का द्वारकाधीश में आगमन हुआ तो द्वारकाधीश के दर्शन किए आज मीरा जी ने, और विनय प्रार्थना करने लगी कि हे द्वारकाधीश, हे ठाकुर जी, अब और नहीं सहा जाता, बहुत हो गया, अब ले जाओ। इस भूमंडल में मैं रहना ही नहीं चाहती, मुझे अपने पास बुला लो ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी भी भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी ज्यादातर उनकी भी परीक्षा लेते हैं जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, जो जिनका ज्यादा माइंड चलते हैं, उनकी भी भगवान ज्यादा परीक्षा लेते हैं। पर ये नहीं कि जब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कि आप पूजा पाठ ही छोड़ दो। कई बार देखा है कि ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, रोज का नियम है, रोज उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसी बीच में अगर कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हे ठाकुर जी तुम्हारी पूजा कर रहे थे, अरे ये हो गया वो हो गया, तुम्हारी पूजा कर रहे थे। तो इसमें दोष ठाकुर जी का नहीं है, बल्कि आपके प्रारब्ध का दोष है। उसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि वो आपत्ति आपके पास बहुत बढ़कर आई हो और मेरे ठाकुर जी ने क्षण मात्र ही कर दी, ऐसा भी होता है। इसलिए कभी भी दोष ठाकुर जी को नहीं, दोष अपनी किस्मत का है, अपने प्रारब्ध का है। देखो
बहुत दुर्लभ ये मानव जन्म हमें मिला है। योनि तो पशुओं की भी है, पक्षियों की भी है, लेकिन भगवान का भजन इस मनुष्य योनि में एक ही प्रभुता है, इसकी एक ही अच्छा महत्व है कि हम इस योनि से भजन कर सकते हैं, हम इस शरीर से भजन कर सकते हैं। पशु पक्षी वो काम नहीं कर सकते, बल्कि पशु पक्षी हमारे की तरह खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। काम वासना उनमें भी है, इंसानों में भी है। अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो आप भी पशु ही हो, आप इंसान नहीं हो। सोच कर देखना, कभी विचार कर देखना, कभी आप फ्री माइंड में हो तो सोचना 5-10 मिनट के लिए कि हमारे साथ क्या जाएगा। आपने सोचा कि आपके जो बुजुर्ग गए हैं, माताएं जो पिछली पीढ़ी गई है, क्या आपको तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी का आज तक आपको नाम है याद? किसी को नहीं होगा। आपका भी ऐसे ही चले जाएगा, आप भी ऐसे ही चले जाओगे। लेकिन क्या साथ रहेगा? एक भगवान का भजन। तो मेरे साथ बड़े भाव से गुनगुनाए। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराया, इस भजन को बड़े भाव से समझना। मैं भजन नहीं गा रहा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कि जिंदगी तो एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कब तक छिपे बैठे रहोगे घर में? जहाँ मौत होगी बुलावा तो वहीं कहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी छिप लेना है। पर एक बात याद रखना, बड़े ध्यान की बात है। देखना, आपका पूरा दिन बीतता है, पर भगवान आपको सचेत करता है। कैसे? कभी सर्प दिखता होगा, कभी किसी मौत का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान सचेत करता है कि तुम्हें जाना है। सांप को देख के क्या याद आता है? यही कि अगर ये डस लिया तो मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान सचेत ही तो कर रहा है हमें कि हमें भी जाना है यहाँ से। इसलिए बड़े भाव से, रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना और क्या वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के राय का है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
आएगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और क्या जब मौत आएगी कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक दिन कफन में बदलना पड़ेगा। और क्या भाव है आगे? कर ले तू भजन हरि नाम का, वरना 2 गज में जलना पड़ेगा। कर ले भजन हरि नाम का, वरना 2 गज, ज्यादा जगह नहीं चाहिए जलने के लिए, जलने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, धन दौलत, अरे ये वो, लेकिन जब ले जाया जाता है ना तो घर वाले भी बोल देते हैं, जब मृत पड़े होते हैं घर में, ले जाओ ले जाओ, अभी इसमें दुर्गंध हो रही है। सोचते हैं कब जाएगा ये, कब ले जाएंगे उठा के, और फिर घर वाले कहते हैं जल्दी जाओ ना, रोटी भी बनानी है, बच्चे भी रो रहे हैं पीछे। जब ऐसे ही हो जाता है, यही हमारी जिंदगी है।